जो नास्तिक होता है वो पहले तो बड़े गर्व से कहता है कि प्लीज़ गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, लेकिन जब दुख आता है तो वही कहता है कि प्लीज़ गॉड टेल मी व्हाट टू डू। और इस बात को लोग या यंग जनरेशन में सबके लिए बोलूँगी, ये जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। आज के टाइम को देखो तो चाहे कोई बिजनेस में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया, स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया, मन चाहे रिश्ते नहीं मिले, रिलेशनशिप में फेल हुए, सुसाइड कर लिया। इसका रीज़न ही यही है कि उनके जीवन में भगवान की कमी है। ये जो जनरेशन है, जेन-ज़ी का समय है, यूथ का समय है, इंस्टाग्राम, फैन फॉलोवर्स और ये सारी चीज़ों का वक्त चल रहा है। इनको पसंद आता है पॉप, रॉकिंग गाना, बॉलीवुड गाना, लेकिन इसमें आप एक अनंत नाद करके एक स्पिरिचुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट लाने जा रही हैं जिसमें भक्ति ही भक्ति होगी। क्या लगता है कि जो जेन-ज़ी है, जो यूथ है, वो इससे कनेक्ट कर पाएगा? अरिजीत सिंह है, दिलजीत दोसांझ है, सुनंदा शर्मा है, करण औजला है, वो इन सब के गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे कॉन्सर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने जैसे अभी बोला ना कि कुछ नाम लिए कि लोग वहाँ जाते हैं, जेन-ज़ी जाता है, क्यों जाते हैं? हमारी इच्छा है कि इस कॉन्सर्ट में हम वृंदावन को ही दर्शाएं लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। मैं ऑलरेडी कथा करती आई हूँ और वो कथा लगभग 3 घंटे तक चलती है और ऐसा नहीं कि यंग वहाँ नहीं आते, लेकिन फिर भी उनको लगता है ये कथा है, मतलब मेरे लिए नहीं है, मैं इस ज़माने का हूँ तो मुझे कथा से क्या लेना देना। तो वो ये अनंतनाद की जो शुरुआत है हमने इसी समय को देखते हुए किया। आई थिंक ये बेस्ट समय है, टाइम ऐसा है कि जहाँ आदमी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश नाम कॉन्सर्ट इसलिए दिया गया क्योंकि आज की वो आवश्यकता है, पर ये एक प्रकार का एक ऐसा संगीत का माध्यम है जो आपको भगवान से कनेक्ट कर पाएगा। आपकी खुद की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जीवन है, उसमें इतनी भाग दौड़ है, इतना स्ट्रेस है, चाहे आदमी जॉब कर रहा है, चाहे बिज़नेस कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, तो उससे बचने का कोई तो एक ऐसी जगह हो जहाँ वो बैठे और उसको लगे कि अब सब खाली हो गया। आप ये समझिए कि जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। कोई महाकाल गया तो किसी ने ला दिया, मैं गया तो वहाँ से बांध के ले आया। मुझे बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, आप सारे धर्म के लिए आपको काम करना है। होता है कि आपकी लाइफ में एक व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी बदल सकता है क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा कंडीशंस बदलती रहती है, रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो परमानेंट, वो कभी नहीं आपका साथ छोड़ने वाली, और मुझे लगता है वो ताकत केवल भगवान की होती है। क्या ज़रूरी है कि भगवान के मंदिर में घंटा भर देना ही है? भगवान के पूजा में आप अपना घंटा भर लगाओ तभी वो प्रसन्न होंगे? आपके काम में जब राम जुड़ जाता है वही आपकी पूजा होती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, वो नहा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो क्या अगर वो उस समय पूजा करे, भगवान को जपे, तो क्या उसकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान अजामिल को मिल गए, भगवान एक गीध को मिल गए, एक वैश्या को मिल गए। ये जनरेशन की भी थोड़ी सी दिक्कत है, इस जनरेशन की, कि ये भक्ति तो करते हैं लेकिन माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। क्या ये सही है कि आप भक्ति करते रहो और माता पिता का अपमान करो? क्या भगवान इसे स्वीकारते हैं? अभी एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बहुत ही गंदे तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, गालियों का प्रयोग किया गया, मर्यादा को लांघ दिया, मतलब पूरी जो हद होती है वो लांघ दी। इन जो जनरेशन है उसका गालियों से बहुत ज़्यादा संबोधन है, गालियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो कूल फील करते हैं, उनको प्राइड फील होता है कि उन्होंने गाली दे के किसी चीज़ को एड्रेस किया है। तो जब तक आपकी वाणी पवित्र नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, अच्छे शब्दों का, सम्मानीय शब्दों का उपयोग नहीं करोगे, आप जीवन में कुछ भी आगे नहीं कर सकते। जो आप बोलते हैं वो बन जाते हैं, जो आप सुनते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप देखते हैं वैसा आपका चरित्र बन जाता है। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान चित्रलेखा जी मौजूद हैं। इनको आपने हर जगह देखा होगा, सोशल मीडिया पे इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इस ज़माने में जहाँ जेन-ज़ी और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील, फ़ैन फॉलोइंग्स, इन सब का होड़ लगा हुआ है, इसको बटोरने की
लड़ाई चल रही है उसमें ये भक्ति को एक अलग पैमाने पर लेके जा रही हैं। चित्रलेखा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका इंट्रो सुन के भी अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई आपको भक्ति के लिए जानने लगता है तो इससे बड़ी पहचान कोई नहीं हो सकती। तो आई होप कि सब लोग इस चीज़ को समझें कि आज की ज़रूरत क्या है भक्ति को लेकर के। तो मुझे आज आपके साथ आने का, बैठने का, अपने विचार रखने का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। चित्रलेखा जी, अगर हम इस समय की बात करें, ये जैसे कि हम जान रहे हैं जेनजी का समय चल रहा है, इंस्टाग्राम, रील, फॉलोवर्स, इन सब का समय चल रहा है। एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी आपको फॉलो करता हूं, बहुत पहले से मैं आपको फॉलो करता हूं। और मैंने सोचा भी था कि मैं आपकी टीम को रीच आउट करूंगा, लेकिन कई बार मैंने आपके पॉडकास्ट को और कई जगह मैंने देखा, आपने बोला कि जो मिलता है सही वक्त पे मिलता है, और मुझे भी लगता है कि मुझे सही वक्त पे मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सीधे टॉपिक पे आऊँगा। ये जो जनरेशन है, जेनजी का समय है, यूथ का समय है, इंस्टाग्राम, फ़ैन फॉलोवर्स और ये सारी चीज़ों का वक्त चल रहा है। इनको पसंद आता है पॉप, रॉकिंग गाना, बॉलीवुड गाना। अरिजीत सिंह है, दिलजीत दोसांझ हैं, सुनंदा शर्मा है, करण औजला है। वो इन सब के गानों को ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे कॉन्सर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसमें आप एक अनंत नाद करके एक स्पिरिचुअल म्यूज़िक कॉन्सर्ट लाने जा रही हैं, जिसमें भक्ति ही भक्ति होगी। क्या लगता है कि जो जेनजी है, जो यूथ है, वो इससे कनेक्ट कर पाएगा? लोग इसको फील कर पाएंगे? लगता है, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि दो चीज़ें हैं। फर्स्ट आध्यात्मिकता और दूसरी चीज़ संगीत। ये दोनों ही अपने आप में इतनी बड़ी पावर है, शक्ति है, कि ये किसी के भी मन को, किसी की भी आत्मा को जोड़े रखने के लिए काफ़ी है। तो हमने मन में विचार किया कि संगीत और आध्यात्मिकता को अलग अलग होने की जगह हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, जहाँ चाहे जेनजी हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई स्टूडेंट हो, उन सबको एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो संगीत के माध्यम से, स्वर के माध्यम से ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। तो अनंतनाद वही एक हमारा विषय हमने शुरू किया। एक ऐसा इंग्लिश नाम कॉन्सर्ट इसलिए दिया गया क्योंकि आज की वो आवश्यकता है, पर ये एक प्रकार का एक ऐसा संगीत का माध्यम है जो आपको भगवान से कनेक्ट कर पाएगा। आपकी खुद की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जीवन है, उसमें इतनी भाग दौड़ है, इतना स्ट्रेस है, चाहे वो आदमी जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, तो उससे बचने का कोई तो एक ऐसी जगह हो जहाँ वो बैठे और उसको लगे कि अब सब खाली हो गया, अब उसने जो पाना था वो पा लिया। तो अनंत नाद मतलब एक ऐसी नाद जो म्यूज़िक ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू आपके दिमाग में चलता रहे, शिव की डमरू के मंत्र की तरह, नाद की तरह, डमरू की तरह, कृष्ण की बांसुरी की तरह। तो वो ये अनंत नाद की जो शुरुआत है, हमने इसी समय को देखते हुए किया। आई थिंक ये बेस्ट समय है, टाइम ऐसा है कि जहाँ आदमी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस उसी को लेकर के हम इसको दिल्ली से ही शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली पूरे भारत का दिल है, तो इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती थी और यहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ। आपने समझाया तो, लेकिन आप जेनजी को भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त जेनजी ही एक्टिव है। और अगर आप ऐसे देखें तो प्रधानमंत्री भी जेनजी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पत्रकार भी कर रहे हैं, हम भी कर ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें जेनजी पे सबसे ज़्यादा फोकस है। और आपने अनंत नाद चुना है, जो पूरा कॉन्सर्ट है उसका नाम ही अनंत नाद है। तो इससे आप उस यूथ को कैसे रिलेट करेंगे, उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्या उनसे वो कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? आपने जैसे अभी बोला ना कि कुछ नाम लिए कि लोग वहाँ जाते हैं, जेनजी जाता है। क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ उनको एन्जॉयमेंट मिले। वो अपने दुनिया में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, दिमाग भरा है, स्टोरेज फुल हो चुका है, माइंड फुल हो चुका है, मेमोरी ख़त्म हो रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। तो उनको एक ऐसी प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ वो जाकर के अपने आप को ऐसा महसूस करें कि उन्होंने, जैसे सुबह सुबह आदमी शावर लेता है ना, तो उसे लगता है मैं फ्रेश हो गया। तो ये एक प्रकार के माइंड का शावर है
एक ऐसा स्नान जो आपके अंतरात्मा को शुद्ध करे, जो आपके अंतरात्मा आपको लगे कि अब एकदम रिफ्रेश हो चुकी है। तो इसके लिए संगीत, अब मैं ऑलरेडी कथा करती आई हूँ और वो कथा लगभग 3 घंटे तक चलती है, और ऐसा नहीं कि यंग वहाँ नहीं आते, लेकिन फिर भी उनको लगता है ये कथा है, मतलब मेरे लिए नहीं है, मैं इस ज़माने का हूँ तो मुझे कथा से क्या लेना देना। लेकिन हाँ, वो म्यूज़िक को प्यार करते हैं, उनको अच्छा सॉन्ग मिल जाए, कोई अच्छा ट्रैक मिल जाए तो बैठ के सुन सकते हैं। और भगवान ने थोड़ी कृपा करी कि मुझे संगीत से बहुत रुचि है, मैं गा भी लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसी यूएसपी को क्यों ना हम इसमें उपयोग करें आज की जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, नॉट जस्ट कि हमारे लिए, पर उनके जीवन की जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए। तो उस उद्देश्य को लेकर के ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया, एक डिज़ाइन बनाया जिसमें हम सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ मीन्स कि जहाँ आदमी जा कर के उसे ये भी लगे कि वो वृंदावन आया है, उसे ये फील हो कि वो अपने घर आया है, उसे कान में जब म्यूज़िक जाए तो उसे मीरा की भी याद आए, सूरदास की भी याद आए, उसे महादेव की भी याद आए, कृष्ण की भी याद आए। तो हमने उस तरीके से उसको बनाया है कि लोग और यंग जनरेशन भी वहाँ आए और उसको सुन कर के उनको अच्छा फील हो। अच्छा, इसी में इस जनरेशन के हिसाब से, अगर कल्चर के हिसाब से देखा जा रहा है कि लोग भक्ति से कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पॉप सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग, इसमें यूथ का और बाकी लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। आपने बताया कि लोग थोड़ा थोड़ा दूर हो रहे हैं, उनकी भक्ति में कमी रह रही है। आप ये समझिए कि जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरे हाथ में ये सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। कोई महाकाल गया तो किसी ने ला दिया, मैं गया तो वहाँ से बांध के ले आए। मुझे बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि आप पत्रकार हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, आप सारे धर्म के लिए आपको काम करना है। लेकिन ये मेरी अंतर्मन की बात है। मुझे लगता है कि नहीं, जो मेरी आस्था है वो अलग चीज़ है, उसको मैं अपने साथ लेके चलूँ। तो क्या ये आवश्यकता पड़ रही है लोगों को बताने के लिए, जेनजी को बताने के लिए कि भक्ति में कितनी शक्ति है, आपको कितना जुड़ना है भक्ति से? क्या ये यही मोटो है हमारा आगे जाने का? बिल्कुल ज़रूरत है। यही तो कारण है कि अगर देखिए, अगर आपके लाइफ में एक, मुझे लगता है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, एक होता है कि आपकी लाइफ में एक व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा कंडीशंस बदलती रहती हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं। लेकिन एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो परमानेंट हो, वो कभी नहीं आपका साथ छोड़ने वाली, और मुझे लगता है वो ताकत केवल भगवान की होती है। और इस बात को लोग, या यंग जनरेशन में, सबके लिए बोलूँगी, ये जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। क्योंकि जैसा आपने कहा ना कि एक कहावत भी है कि जो नास्तिक होता है वो पहले तो बड़े गर्व से कहता है कि प्लीज़ गॉड डोंट टेल मी व्हाट टू डू, लेकिन जब दुख आता है तो वही कहता है कि प्लीज़ गॉड टेल मी व्हाट टू डू। तो उस समय वो वही भगवान के पास जाके पैरों में बैठे, क्योंकि उसे पता है अब सब दरवाजे बंद हो गए, एक दरवाज़ा है जो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है। तो आप आज के टाइम को देखो तो चाहे कोई बिजनेस में फ़ेल हो गया, सुसाइड कर लिया, स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, सुसाइड कर लिया, मन चाहे रिश्ते नहीं मिले, रिलेशनशिप में फ़ेल हुए, सुसाइड कर लिया। इसका रीज़न ही यही है कि उनके जीवन में भगवान की कमी है, उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। और आप अगर अपने आप को दिखाने में कि मैं कौन हूँ, चाहे मैं सनातनी हूँ या मैं भगवान को मानता हूँ, अगर इस बात में आप शर्म करते, मुझे लगता है यही सबसे बड़े शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पहचान है। जैसे आपने अपना उदाहरण दिया, मैं अपने पिता को प्रेम करती हूँ, बाकी सब पिताओं का भी आदर है, लेकिन अपने पिता से विशेष प्रेम है। वैसे ही दुनिया में जितने भी धर्म कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, हमें सबका सम्मान है, लेकिन मेरा जो है, यानी भगवान ने मुझे जहाँ जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो वो मेरी पहचान है। अगर मैं अपनी पहचान को भूल जाऊँ, मैं तिलक भूल जाऊँ, मैं कंठी भूल जाऊँ, तो ये मुझे लगता है कि भगवान को ही अपमानित करना है। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में संकोच, घबराना, चिंता करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप अपने आप को जिस भी धर्म में पैदा हुए गर्व से कहिए, अपने जो कल्चर हैं उसको बनाए रखिए, क्योंकि भारत देश
एक धार्मिक देश है, एक कल्चर का देश है। यहाँ संस्कृति ही इस देश को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाती है। वही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से इस बात को कह पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन आप करो अपने देश को दूसरे देशों के साथ, तो शायद बहुत सारी चीज़ों में हम दूसरे देशों से पीछे होंगे, पर फिर भी हम गर्व से कहते कि सारी दुनिया में हमसे अच्छा कोई नहीं। उसका कारण है यहाँ की संस्कृति। उस संस्कृति के कारण हाथ जोड़ने वाली संस्कृति, पैर छूने वाली संस्कृति, गाय को चारा देने वाली संस्कृति, सुबह उठ करके मंत्र जाप करने वाली संस्कृति, तो वो नहीं बचेगा तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इसको जितना जल्दी यंग बच्चे समझ लें, बड़े समझ लें, उतना बेहतर है। अपनी पहचान को भूलिए मत, क्योंकि यही आपकी पावर है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, तो अब इसी पे मैं आगे बढ़ूँ कि हम जैसे जो प्रोफेशन वाले लोग हैं या जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, उनके पास पूजा करने का वक्त नहीं हो पाता। जैसे मैं अपना ही बताऊं कि मेरे पास वक्त मुझे नहीं मिल पाता। मैं आज 24 घंटा मुझे लगता है कि मेरा ऑफिस में ही बीत जाता है या ऑफिस के काम में ही बीत जाता है। जैसे मैं ही आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बांधी हुई हैं, लेकिन मुझे पूजा करने का वक्त नहीं मिल पाता। मेरे पिताजी हमेशा मुझे टोकते रहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो। मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, मैंने की है पूजा, मेरे मन में भगवान हैं, लेकिन उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। उनको लगता है कि मैं भगवान से दूर होते जा रहा हूँ, भगवान में मेरी भक्ति खत्म हो गई है। तो हम जैसे जो प्रोफेशन वाले लोग हैं, जैसे मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, कुछ नहीं, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फ काम में जाता है, ऑफिस के काम में जा रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन मैं मतलब भगवान के मंदिर में नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जाऊँ वहाँ शांति, क्योंकि भगवान के मंदिर में शांति बहुत मिलती है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाऊँ, घंटे भर बैठूँ, समय दूँ, पूजा करूँ, पाठ करूँ, लेकिन नहीं मिल पाता। आलस है, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो क्या ऐसा कोई ईजी उपाय है या ईजी कोई रास्ता है जिससे भगवान को हम पालें, भक्ति भी हो जाए? अब क्या ज़रूरी है कि भगवान के मंदिर में घंटा भर देना ही है? भगवान के पूजा में आप अपना घंटा भर लगाओ तभी वो प्रसन्न होंगे? क्या है कि भगवान अगर मेरे मन में है, जैसे मैं अब सुबह 7 बजे 6 बजे अपने घर से निकलता हूँ, तो मेरे ईयरफोन में भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें बजते रहते हैं, मेरे मन में है भगवान, लेकिन मैं भगवान के सामने उनको दिखा नहीं पाता कि देखिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं भक्ति भी मेरी पूरी हो जाए, उनके लिए श्रद्धा भी रहे, बनी रहे मेरे मन में? बिल्कुल, देखिए पूजा का मतलब कोई एक जगह नहीं होती। पूजा का मतलब कोई 1 घंटे 2 घंटे निकालना ही नहीं होता। आपका जीवन आपके काम में जब राम जुड़ जाता है, वही आपकी पूजा होती है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बहुत सिंपल है ये चीज़, जितना जल्दी हम समझ जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान से जुड़ने के लिए काम छोड़ना पड़ेगा या एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक तो अवेयरनेस कि मैं भगवान का हूँ, अगर मैं जो भी काम कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज़, अभी कलयुग चल रहा है, और कलयुग में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में पूजा ये नहीं है कि आप आसन पे बैठ के और आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान को करें। आप यहाँ इंटरव्यू करते करते भी भजन कर सकते हो। जब आप मेरा आंसर सुन रहे हो, आप मन मन में राम 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 सीताराम या जो भगवान आप मानते हैं, जो मंत्र, आप उसको जाप करिए। काउंटर आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आई थिंक जो भी जॉब वाले हैं या स्टूडेंट हैं, बिजनेस वाले, उनके लिए वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो कहीं भी कर सकते हैं। शायद मेरी तरह माला हर जगह आदमी ना लेके जाए शर्म के कारण, बट वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको ट्रैवलिंग में, खाते टाइम कहीं भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में जैसे खाने के लिए कैंटीन जाते, आप खाना खाओ, बट उससे पहले आप एक बार बस भगवान को ऑफर करो भोग, मतलब भगवान आप पहले लीजिए, क्योंकि आप मालिक हो मन में। यही पूजा है। पूजा का मतलब कोई एक जगह नहीं होता। पूजा का मतलब है भगवान से जुड़ जाना। भजन, भज धातु, भज का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना, अपने आप को भगवान से जोड़ देना, अपनी क्रियाओं को, अपने कर्म को भगवान से जोड़ देना। तो अगर आप नाम जाप लगातार कर रहे हो तो मेरी दृष्टि में वही पूजा है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि क्या पूजा पाठ करने का कोई तरीका है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, वो नहा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो क्या अगर वो उस समय पूजा करे, भगवान को जपे,
तो क्या उसकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये तो बस भगवान ने तो ऐसी ऐसी चीज़ें उदाहरण में करके दिखा दी हैं जिसके बाद तो ये प्रश्न बनता ही नहीं। भगवान अजामिल को मिल गए, भगवान एक गीध को मिल गए, एक वैश्या को मिल गए। तो कंडीशंस नहीं होती भजन में। भजन में प्रेम होता है, आपका समर्पण होता है। आप नहीं स्नान कर पा रहे, आप बेड में बैठे बैठे नाम जाप कर लीजिए। भाव होना चाहिए। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते हो तो उसके रीज़न, उसके ऑप्शंस आप बहुत सारे निकाल लोगे कहीं ना कहीं से। हाँ, आप स्वस्थ हो, अच्छे हो तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा स्नान ध्यान करके करो तो बेहतर है पवित्रता के साथ। पर जहाँ ऐसी मजबूरी है वहाँ भगवान कभी भी ये शुद्धता अशुद्धता नहीं देखते, आपके मन का भाव देखते हैं। आप कभी भी कहीं भी उनको जप सकते हो। अच्छा, इसमें ये मेरा एक पर्सनल सवाल है और ये जनरेशन की भी थोड़ी सी दिक्कत है इस जनरेशन की कि ये भक्ति तो करते हैं लेकिन माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रही हैं, आप ये मैं बार बार सोशल मीडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और ये जो हम बात करेंगे ये उन बच्चों तक भी पहुँचे, उस जनरेशन के लोगों तक भी पहुँचे, इसके लिए चर्चा है कि ये जनरेशन की भी दिक्कत है कि ये भक्ति तो करते हैं। ये किसी ने देख लिया कि कोई इंस्टाग्राम रील बना रहा है, भगवान के मंदिर में जाके रील बना रहा है, हम बना लिए। राम मंदिर जाना है, राम मंदिर चल गए। कोई केदारनाथ जा रहा है, केदारनाथ चले गए, वहाँ रील बना लिया। मतलब फ़ैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स, इसकी लड़ाई है पूरी। ये जनरेशन के में थोड़ी दिक्कत है कि ये भक्ति तो करते हैं लेकिन माता पिता से अच्छे व्यवहार में बात नहीं करते, ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, टेढ़े उल्टे जवाब देने लगते हैं। लेकिन जब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की बात आती है तो ये भक्ति करने लगते हैं। आप ये समझिए कि कोई शराब पी ले रहा है, कोई ये सारी चीज़ें कर ले। मतलब क्या ये सही है कि आप भक्ति करते रहो और माता पिता का अपमान करो? क्या भगवान इसे स्वीकारते हैं? नहीं, वो तो देखो कोई भी शास्त्र इस बात को आज्ञा नहीं देता है कि आप ऐसा करके माता पिता, गुरुजन, बड़े या जिनसे आपका कोई भी ऐसा सम्मानीय रिश्ता संबंध होता है। क्योंकि भक्ति का मतलब दोनों ही चीज़ें, भगवान से भी रिश्ता रखना और संसार से भी जो आपके सांसारिक व्यवहार हैं उनको भी अच्छा रखना, उनको भी संभाल करके रखना। तो नहीं, ट्रेंड के हिसाब से आप भक्ति में जाओगे तो आप ये सब करोगे, पर अगर आप दिल से भक्ति जिस दिन करने लग जाओगे तो उस दिन अपने आप ही आपके मन में ये सब चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि नहीं, हमारे लिए हमारे माता पिता ज़रूरी हैं, हमारे लिए हमारे गुरुजन ज़रूरी हैं। उनका सम्मान करना भी भगवान का ही सम्मान करना है, कोई भेद नहीं होता, अलग नहीं होता। तो इस चीज़ को आप जैसा बोल रहे हैं कि बिल्कुल आज के टाइम में सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ना करो। अगर उसके लिए करोगे तो देखने में तो भक्त लगोगे लेकिन वो जो अंदर से चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो सकती हैं। तो दोनों ही चीज़ को संभाल के रखो। अपने घर का जो बैलेंस है, अपने माता पिता की आज्ञा है, उनकी जो बात है उनको समझने का प्रयास करो। क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरेशन जब चेंज होती है तो विचारों में बहुत भेद आता है, समझने में बहुत भेद आता है। लेकिन उस समझ को जिसने बिठा लिया तालमेल, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। तो उसको समझ करके चलें। वो अपना अनुभव बता रहे, आप अपने जीवन का जो है उनको बताइए। दोनों बैठ करके एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करिए। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो ही आप भक्त की कैटेगरी में आ सकते हैं। छोटे छोटे दो सवाल और हैं, एक भाषा पे है और एक श्री कृष्ण श्री राधा की भक्ति पे। पहले मैं भाषा पे आता हूँ। इस जनरेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि आपको यूथ आइकन की तरह से देखा जाता है, सोशल मीडिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो मैं चाहता हूँ कि जो आप समझाएं वो उन सब तक जाए, उस पूरी जेंजी यूथ सब तक वो बात पहुँचे। भाषा की बात इसलिए क्योंकि अभी एक प्रोटेस्ट हुआ, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें देखा गया कि बहुत ही गंदे तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया, गालियों का प्रयोग किया गया, मर्यादा को लांघ दिया। मतलब पूरी जो हद होती है वो लांघ दी। इन जो जनरेशन है उसका गालियों से बहुत ज़्यादा संबोधन है, गालियों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो कूल फील करते हैं, उनको प्राइड फील होता है कि उन्होंने गाली दे के किसी चीज़ को एड्रेस किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या
ये समझने की ज़रूरत है कि भाषा की क्या मर्यादा होनी चाहिए, क्या दायरे होने चाहिए, और जब आप भक्ति से जुड़े हो तो आपको कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो आप बोलते हैं वो बन जाते हैं, जो आप सुनते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप देखते हैं वैसा आपका चरित्र बन जाता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो 3 चीज़ काम करती है वो है हमारे कान, हमारी आँखें और हमारी जीभ। चरित्र को बनाने में 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो वो देखें जिससे आपके चरित्र का निर्माण हो। कान से वही चीज़ सुने जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा आए, पॉजिटिव आए, बदलाव आए। भाषा में वो शब्दों का उपयोग हो जो आप अपने चरित्र में झलकाना चाहते, दर्शाना चाहते हैं। तो जब तक आपकी वाणी पवित्र नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी, अच्छे शब्दों का, सम्मानीय शब्दों का उपयोग नहीं करोगे, आप जीवन में कुछ भी आगे नहीं कर पा सकते। क्योंकि जैसा आपने कहा वो एक ट्रेंड बन चुका है, दोस्तों में कुछ भी बात करना। तो अपने शब्दों को सुधारिए और उसके लिए कान में भी अच्छी चीज़ डालिए ताकि आपके जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। इसलिए हम कथा भी इसलिए सुनाते हैं, ये कॉन्सर्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के कान में कुछ अच्छा जाए, कुछ पॉजिटिव जाए, ताकि वो जब बाहर निकले तो वो भी उसी पवित्रता के साथ बाहर निकले। तो जितनी आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, जितना आपका श्रवण सुनना शुद्ध रहेगा, उतना आपका जीवन शुद्ध रहेगा। एक आखिरी सवाल है, श्री कृष्ण की भक्ति कैसे पाएं, श्री राधा की भक्ति कैसे पाएं? देखिए वैसे तो बहुत तरीके हैं। अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी जगहों पर जाएं, कथा भागवत श्रवण करें, घर में नाम जाप करें, संतों के सानिध्य में रहें। और जैसा कि अभी आपको पता हमारा एक आध्यात्मिक उत्सव भी आ रहा है, एक कॉन्सर्ट आ रहा है, तो उसमें भी आएँ ताकि वहाँ से भी आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला सकें। जी, लेकिन ये तो मुझे पता है कि क्योंकि जब से मेरी टीम ने मुझे आपका इंटरव्यू करने के लिए बोला तो और पता चला कि आप एक कॉन्सर्ट भी कर रही हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट कर रही हैं, तो उसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे मन में एक इमेजिनेशन है उस कॉन्सर्ट को लेके, उस स्पिरिचुअल प्रोग्राम को लेके। हमारी इच्छा है कि इस कॉन्सर्ट में हम वृंदावन को ही दर्शाएं लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, तो हमने कहा कि हम आपके शहर में वृंदावन लाएंगे, वहाँ का फील लाएंगे, वहाँ की भाषा लाएंगे, वहाँ का संगीत लाएंगे, तो आपको बहुत भटकना ना पड़े। एक ऐसी जगह मिले आपको जहाँ आप एंट्री करते ही फील हो कि आप वृंदावन धाम में आ गए, क्योंकि वृंदावन भक्ति के लिए एक सबसे बड़ा मूल केंद्र माना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के लिए एक सबसे बड़ा केंद्र माने जाते हैं। तो और दिल्ली वृंदावन से दूर भी नहीं है, बिल्कुल मुझे लगता है वृंदावन की हवा सीधा दिल्ली में ही बह करके आती। हम लोग को भी छुट्टी मिलती है तो हम लोग सीधे वृंदावन ही जाते हैं। तो हमने फिर यही सोच के दिल्ली में ही इसका 23 अगस्त को इसका शुभारंभ हो रहा है, यशोभूमि दिल्ली में। तो आप भी ज़रूर आइए, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सब अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आएँ। शाम को 7:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। और हम यही चाहते हैं, जैसा कि हम पूरे इस इंटरव्यू में हमने बात किया, कि आदमी को जो शक्ति चाहिए, जो ताकत चाहिए या भक्ति चाहिए, या अपने मन में जो भगवान के प्रति समर्पण चाहिए, उसको पाने के लिए जहाँ से जो मिल जाए बटोर लो। चाहे वो कथा सत्संग के माध्यम से हो, चाहे ऐसे कॉन्सर्ट्स के माध्यम से हो। अपने जीवन में बदलाव लेकर के आइए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़िए, ताकि आप खुद भी खुश रहें, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी वो खुशी मिल सके। ये चीज़ें मैं एकदम बिल्कुल फॉलो करता हूँ और मैं एक्साइटेड भी हूँ वहाँ आने के लिए। मैं आपको बताऊँ कि मैं अकाल मृत्यु और ये सारी चीज़ों से बहुत मतलब है, डर है, हमारे भी मन में डर है। मैं प्रेमानंद महाराज जी की जब कथा देखता हूँ तो उन्होंने एक प्रवचन में अपने कहा था कि एक मंत्र है श्री कृष्ण का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी आप अपने घर से निकलो, आप एक बार इसको ज़रूर जप लो। और आज मैं जब भी अपने चौखट को पार करने वाला रहता हूँ, उससे पहले मैं इसे जप लेता हूँ, मैं इसे ग्रहण कर लेता हूँ। और आपको बताऊँ कि हम जैसे जो काम करने वाले लोग हैं, जो मीडिया में हैं, जिन्हें वक्त नहीं मिलता पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और जो कॉरपोरेट ऑफिसों में लोग हैं, उनके लिए जो आप कॉन्सर्ट करेंगे बहुत काम का होगा। उनको भक्ति से जोड़ना, और ख़ासकर ये यूथ, जैसे हमने भाषा पे बात की, सारी चीज़ों पे बात की, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा काम का होगा। उनको एक आध्यात्म, भक्ति, हर चीज़ों से ये जो
आपका कॉन्सर्ट है वो इसे ज़रूर जोड़ेगा लोगों को। आई होप, हमारी आशा तो यही है, इच्छा तो यही है, क्योंकि कथाएं तो ऑलरेडी चल ही रही थी, तो ये सब करने का क्योंकि इसमें भी समय लगता है, बहुत परिश्रम, तैयारियां लगती है, लेकिन वो इसीलिए किया कि कम समय में ज़्यादा परोसा जाए, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जाए। तो आशा है कि सब लोग इससे जुड़ेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ से पाके जाए। एक छोटी सी चीज़ और कि क्या हम ये जो इतनी कथा हवन चीज़ें करते हैं, आप इतना बड़ा इवेंट कर रही हैं, कॉन्सर्ट कर रही हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट कर रही हैं, इससे हमारे वातावरण में कितना प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो वातावरण है वो कितना शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल होता है। नाद का मतलब है कि आपके पूरे ब्रह्मांड में एक वायु तत्व जो है, आकाश तत्व, जल तत्व, सबकी शुद्धि होती है। क्योंकि एक होता है प्योरिफिकेशन जो हम बाहर से करते हैं, एक होता है प्योरिफिकेशन जो हम अंदर से करते हैं। शब्दों से आदमी अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकता है। तो कथा का कारण भी यही है। इस संगीत में जो संध्या हमने रखी है अनंतनाद, इसका कारण भी है कि शब्दों से बदलाव लाना है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, और वो भी शब्द, आध्यात्मिक संगीत। तो आई होप कि इससे पूरा वातावरण शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारी आत्मा शुद्ध हो, और हम भगवान से जुड़ पाएँ। चित्रलेखा जी, आप इतना बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रही हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट है, लोगों को जोड़ने का ये सही वक्त है, आपने बताया। मैं जानना चाहता हूँ ये अनंत नाद की जो नाद है, जो गूंज है, वो कहाँ तक ले जाने का मन है, कहाँ तक जाएगा ये? हमारी तो इच्छा है कि पूरे विश्व में जाए। हमारी जो टीम है अल्फांजो और हमारी जो अनंतनाद के जितने भी मेंबर्स हैं, हम जब भी बैठते यही चर्चा करते हैं कि ये कोई सीमित संख्या या जगह में हमें नहीं बांधना है। हमारी इच्छा है कि इसको भारत के हर शहर में पहले लेकर के जाएं, और फिर इसको ग्लोबली, क्योंकि इसकी नीड भारत से बाहर भी बहुत ज़्यादा है। जब हमने पहली बार ये अनाउंस किया था कि हम अनंतनाद करके एक संगीत में संध्या लाने वाले हैं, तो बाहर से इतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड और क्वेरीज आई कि इसको हमारे देश में करो, यहाँ के बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो हम चाहते कि इसकी गूंज, इसका नाद पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर जाए। उस पर पूरी टीम वर्क कर रही है, एंड यही चाहत है कि इसके द्वारा पूरे विश्व में एक बदलाव आए, भक्ति में बदलाव आए, संगीत में बदलाव आए। और उस उद्देश्य को लेकर के हम शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी है, यहाँ से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पर भविष्य में भी इसकी गूंज मुझे लगता है पूरे देश में जाएगी, और सब लोग इससे जुड़ करके कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव ला पाएंगे। ये वही चीज़ है, ये पूरा जो आइडिया है वो पूरा विश्व के कल्याण का ही है। जैसे हमारे धर्म में बोला जाता है, धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत ही मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं उसके लिए खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ आऊँ। मुझे अभी मेरे माइंड में इमेजिनेशन है कि जब आप उसको हमारे सामने वो कॉन्सर्ट करेंगी, जब वो भजन और सारी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगी, तो वो क्या मतलब दृश्य होगा। आप आइए और वहाँ उसका अनुभव करिए, और आई थिंक अनुभव जब सामने बैठ के करेंगे तो उसका एक अलग आनंद आएगा, और वो सामने बैठ कर के ही समझ आता है। तो आप ज़रूर पधारिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।